मकर संक्रांति का पर्व कल है, लेकिन पतंगबाजी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। पतंगों से सजे शहर बाजारों की तस्वीरें लुभा रही हैं। बाजार में खास संदेश देने वाली भी पतंगे हैं। फर्स्ट इंडिया भी सभी से अपील करता है, पतंगबाजी के दौरान बेजुबानों का भी विशेष ख्याल रखें और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, जैसे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, इस वक्त पतंग मत उड़ाइए, क्योंकि पतंग पतंग को काटेगी या नहीं, बेजुबानों के पंख को काट देगी। कोरोना गाइडलाइंस की आपको पालना करनी है। जिंदगी की डोर से बड़ी नहीं है पतंगबाजी। बाजारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम जुड़ गई हैं और कोटा से हमारे साथ भंवर चारण जुड़ गए हैं। तृप्ति, बाजारों की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आसमान में हमेशा दिखाई देता है। फिलहाल तस्वीरें दिखाइए कि किस किस तरीके की पतंग इस बार बाजार में है और उनको लेकर रुझान क्या है। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो बाज़ार है वो पूरी तरह से पतंगों से गुलजार नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको हर तरीके की पतंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे वो रंग बिरंगी हो, कोई मैसेज देती हुई हो, और चाहे वो पेट्रियोटिज्म शो करती हुई हो, हैप्पी न्यू ईयर लिखी हुई हो। मतलब हर तरीके की बच्चों की कार्टून्स की पतंगों के साथ साथ मैसेजेस वाली पतंगें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जो लोग हैं वो मकर संक्रांति को लेकर कितने उत्साहित हैं, ये आपको नज़र आएंगे कि हर दुकान पे, हर इस पूरे मार्केट में जो लोगों की भीड़ है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो ये मार्केट है वो आप देखेंगे यहाँ पे जो भीड़ है वो इस तरीके से सजी हुई है कि मानो वो आज से ही पतंग उड़ाना शुरू कर देंगे। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे इनसे कि किस तरीके की जो बिक्री है पतंगों की इस बार हुई है। सर आजी, ये देखिए जो भीड़ है उसके चक्कर में कौन सी लेगा ये वाली? सर आपसे बात करना चाहेंगे कि इस बार आपकी पतंगों की बिक्री किस तरीके से जुड़ गए हैं। उनसे बात करो। और चारण भी जुड़ गए हैं। आप दोनों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बधाइयां। भंवर, तस्वीरें दिखाइए बाजार की, क्योंकि आज ना सिर्फ मुंह पर मिठास रहेगी बल्कि आसमान में पतंग भी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बताएं विजेंद्र साहब को भी। और देखिए तस्वीरें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना गाइडलाइन के बावजूद भी बाज़ार में पतंगों पर तो आप कह सकते हैं कि लोग खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। पैटर्न भी बदला है, कई तरह के डिजाइन्स भी है। आपको कोटा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए देशभक्ति का संदेश देती हुई बहुत सी पतंगें इस बार बाज़ार में है। कई तरह की रंग बिरंगी पतंग के नए साल की बधाइयाँ देती पतंगें। और यहाँ ये आने पर पता चला मुझे दुकान पर आने के बाद कि यहाँ पर मोदी पतंग की भी बहुत डिमांड थी। इतनी डिमांड थी कि अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन का संदेश देती पतंगें भी यहाँ पर इस बार बिक्री के लिए लाई गई थी और वो पतंगें भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। कुछ लोग जो यहाँ पतंग खरीदने आए हैं उनसे कोशिश करेंगे कि आपकी बात कराएं। बहुत लंबा गट्टा खरीद रहे हैं, तो क्या तैयारी है? तैयारी अच्छी है। अब पूरा परिवार हमारा, पूरे 4 घर है हमारे, सब एक ही छत पे सब उड़ाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं हम। तो ये काटा वो काटा का शोर मचने वाला है। बड़ा लंबा आपने तो पूरा पैकेट लिया है। जी बिल्कुल, और बहुत धूमधाम से हम हर साल ये त्यौहार मनाते हैं और बहुत मज़ा आता है। आज लोहड़ी का त्यौहार भी मनाएंगे, साथ में कल मकर संक्रांति का त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन 2 बातें जो पतंगबाजी के साथ होती है, पहली बात तो ये कि कई बार इससे पक्षी कट जाते हैं और दूसरी बात ये कि चाइनीज मांझे का जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसको लेकर कोई सावचेती, खासकर परिवार के बच्चों को कोई नसीहत? सबसे बड़ी बात तो देखो, चाइनीज़ मंजा अब तो यहाँ बंद हो चुका है, यहाँ तो सेल होता ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बंद हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और हम भी अगर पहले भी अगर होते थे तो कभी भी चाइनीज़ मंजा नहीं लेते थे, फुल सेफ्टी रखते थे, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे घर के बच्चे भी उड़ाते हैं, पशु पक्षी भी मरते थे, और पशु पक्षियों को देखकर ही हम ये त्यौहार मनाते हैं। चलिए, तो देखिए लोग चाहते हैं कि जश्न भी हो, सेलिब्रेशन भी हो, लेकिन साथ में बेजुबानों का भी ख्याल रखा जाए। विजेंद्र, देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर चाइनीज मांझा इस बार बाजार से गायब नजर आ रहा है और उसकी जगह बरेली मांझे ने ले ली है। ये बरेली से बन करके आता है और बड़ा भारी स्टॉक इसका दुकानों में आपको नजर आ रहा है। अगर मैं आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं पतंगों की, तो खासकर बच्चों का चूंकि ये उत्सव होता है, तो आप देखिए बच्चों के लिए किस किस तरह की पतंगें यहाँ पर है। ये पैटर्न आप देखिए, ये देखिए आप फ्री फायर पैटर्न है बच्चों के लिए।
इसके अलावा आप देखिए प्रेम का संदेश देते बहुत से पैटर्न की यहाँ पर पतंगें आपको बाजार में मिलेगी। इसके अलावा एवेंजर पैटर्न जो है वो भी बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। ये देखिए आप फ्री फायर पैटर्न है। इसके अलावा मोटू पतलू पैटर्न है बच्चों का। ये देखिए नए साल का संदेश देता है ये पैटर्न है। और चलिए दुकानदारों से भी कोशिश करेंगे आपकी बात कराएं कि किस प्रकार का इस बार का बाजार है। सर बाजार की अगर बात करें तो बिक्री कैसी है आपकी? बिक्री सर और साल की अपेक्षा डाउन है इस साल। डाउन है, लेकिन स्टॉक तो आपने अच्छा भला कर रखा है। और साल की अपेक्षा करना पड़ता है ना सर। और साल 2 साल पहले कोरोना के पहले बहुत अच्छा बिजनेस था। इस साल क्या है, एक तो कोरोना की लहर, दूसरी बात बच्चे क्या पढ़ाई वगैरह में लोड पड़ गया उनके ऊपर, और दूसरे बच्चे क्या मोबाइल में लग चुके हैं। इस चक्कर में साहब मकर संक्रांति के सीजन। अच्छा, पैटर्न में क्या बदलाव आया है? पहले कोटा में पतंगे कहाँ से बन के आती थी, इस बार कहाँ से? पहले भी सर बरेली और अहमदाबाद और जयपुर से आती थी, और अभी भी सर वहीं से आती। चलिए बाबर वापस आपके पास आएंगे। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, जोधपुर में इस वक्त किस तरीके की पतंगे आसमान में भी दिखाई दे रही हैं और बाजार में भी दिखाई दे रहे हैं, और क्या नेताओं के चेहरे से जुड़ी पतंगे भी बाजार में हैं? देखिए विजेंद्र, यहाँ जोधपुर में पतंग का थोड़ा क्रेज कम रहता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता उसके आसपास जरूर लोग पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन सहयोगी मान सिंह आपको पतंग मार्केट के जो शॉट है वो बता रहे हैं जिस तरीके से यह पतंगे जो हैं, अलग अलग तरह की पतंगे जो हैं वो यहाँ पे सजाई गई है। चाहे हीमन की बात कर लीजिए, चाहे स्टार्स की बात कर लीजिए, तो ये पतंग मार्केट में अब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पतंग वाला वो क्रेज नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ की पतंगों की जो महक है वो गुजरात में पतंग यहाँ से जाती है। और यहाँ देखिए कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना को देखते हुए आप देखो, सहयोगी भावनी जी का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कोरोना को ध्यान में रखकर एक पतंग जो बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना चल रहा है, कोरोना ट्रेंड में यूँ कह सकते हैं। अब देखिए कि एक युवक जो है वो कोरोना के जो गो कोरोना जिस तरीके से लिखा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इसके पीछे संदेश क्या है, जरूर वो भी बात कर लेते हैं कि सर आप लंबे समय से पतंग मार्केट से जुड़े हुए हैं, किस तरह का क्रेज है खासतौर पर कोरोना पतंगों को लेके? कोरोना का प्रति हमने जो पतंग बनाई है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जैसे गवर्नमेंट ने जितनी अपने जो हमारे को हिदायत दे रखी है उस हिदायत के हिसाब से हमको समाज में रहना चाहिए। और जहाँ तक ये पतंग का सवाल है तो एक समाज के लिए मैसेज ही है हमारी तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ पतंग व्यवसायियों का कहना समाज, ये तस्वीर देखिए जरा निकट से सहयोगी वर्षिकाओं को तस्वीर दिखा देखिए। ये कार्टून जो है, ये जो कार्टून है ये कोरोना के हैं। जो युवक पतंग बना से भैया क्या किस तरह का संदेश देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी का बुरा ना हो और हमेशा सावधानी बरतें, मास्क लगा करके सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें और घर पे सतर्क रहें। बिल्कुल राजीव, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उन्होंने की कि किसी का कभी बुरा नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। जो पतंग उड़ाने वाले उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए। आप एक दूसरे की पतंग काट सकते हैं, पंख ना कटे बस किसी का, इसका ध्यान रखिएगा। तृप्ति जयपुर से बनी हुई है। तृप्ति, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, तस्वीरें भी दिखाइए और कुछ लोगों से बातचीत कीजिए जो वहां पतंग खरीदने आए हैं। आज के त्योहार को किस तरीके से मनाने वाले हैं, कल वो किस तरीके से मनाने वाले हैं और क्या तैयारियां उन्होंने की हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगी और लोगों से बातचीत करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से वो अपने मकर संक्रांति के त्यौहार को जो है वो मनाने वाले हैं। तो सर, कल मकर संक्रांति का त्यौहार है, क्या कुछ स्पेशल आप करने वाले हैं? कल पतंग उड़ाएंगे, कल पूरे दिन पतंग उड़ाएंगे और बढ़िया व्यंजन खाएंगे, बढ़िया खाना पीना खाएंगे और पतंग उड़ाएंगे कल पूरे दिन। 14 और 15 दोनों दिन, संडे और 16 को भी, संडे को भी पतंग उड़ाएंगे। ये देखिए विजेंद्र, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 दिन तक लोग पतंग उड़ाने का जो प्लान है वो करके बैठे हुए हैं। सर, कल पतंगबाजी के लिए आपने कुछ अलग से तैयारियां की हुई हैं? जैसा कि हम पहले किया करते थे, एक रात पहले हम तंग डाल के रख लिया करते थे ताकि कल का दिन हमारा वेस्ट ना हो। हाँ जी सर, आपने अपने पतंगबाजी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं? बढ़िया किया मैंने, पतंगबाजी अच्छी की है, पतंग अच्छी उड़ाएंगे, बहुत मज़े में होंगे।